हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ची बॉल के बारे में बात करेंगे कि ची बॉल क्या है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना। सभी लोग अपने लिए, दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, किसी भी इंसान के लिए आप ची बॉल का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और क्या है ची बॉल। ची बॉल ऊर्जा का एक ऐसा बॉल होता है जिसे आप अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों की किसी भी कार्य की के लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिसका प्रयोग। जैसे आपको कहीं कोई पेशेंट है और आप हर वक्त एनर्जी नहीं दे सकते हो, तो आप ची बॉल को उसके सामने रख के उसको ऑल टाइम उसको एनर्जी फ्लो जाता रहे, इसके लिए भी ची बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। माना आप घर पर नहीं हैं या पूजा स्थान में भी आप ची बॉल बनाकर रख सकते हैं, जिससे आपके घर में पूजा स्थान से एनर्जी पूरे घर में चलती रहे। जब आप घर पर ना भी हों तो भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहती रहे। ठीक है, ये होता है ची बॉल का काम। अब ची बॉल क्या है, ये मैंने आपको बताया। एक बॉल है जो एनर्जी का बॉल होता है। ची बॉल हर एक इंसान के ची एनर्जी जो होती है हर एक इंसान के अंदर होती है। इसे बायो एनर्जी भी कहा जा सकता है, के नाम से भी जाना जाता है। एक स्वस्थ इंसान के अंदर ची एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होती है, लेकिन अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसके अंदर ची एनर्जी थोड़ा कम मात्रा में होगी। ची एनर्जी एक क्रिएटिविटी से बना हुआ एक बॉल है, जिसे हम किस तरह से उसको हम एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह से हम उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम उसे एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक, इन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं अपने अंदर ची एनर्जी को। क्योंकि जब हमारे अंदर ब्लड का बहुत अच्छा फ्लो चलता रहेगा, जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होगा बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर ची एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि हमें योगा की आवश्यकता है, हमें एक्सरसाइज की आवश्यकता है, हमें वॉक की आवश्यकता है, हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है। इसमें योगा तो है ही है, एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में आपका मेडिटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी ची एनर्जी को समझ सकते हैं, ची एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। योगा करने के लिए हमें एक फिक्स टाइम करना चाहिए। रेगुलर योगा करेंगे तभी हम इस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और मेडिटेशन का भी आप फिक्स टाइम बना लें, तभी आप इस तरह के कार्य में कर सकते हैं। और अपनी सुरक्षा आपकी ऑटोमेटिक ही होने लगेगी जब आप इस तरह के कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम बताएंगे कि ची बॉल को कैसे बनाया जाए। ची बॉल क्या होती है, जब हमारा थोड़ा मेडिटेशन में काफ़ी टाइम हो जाता है, या किसी तरह की भी आप कोई साधना कर रहे हैं और आपकी साधना में थोड़ा टाइम हो गया है, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आप अपनी ची एनर्जी को समझ पाएंगे, तभी आप जल्दी से अपनी ची एनर्जी को समझ पाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ लें और आपस में थपथपा लें हाथों को। ठीक है। थपथपा लें और रगड़ लें हाथों को अच्छे से। थपथपाने के बाद और महसूस करें कि दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा, अब अपने हाथों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करें, हल्के हल्के। दोनों हाथों के बीच में आप महसूस करेंगे एक एनर्जी आई है ना। अब हाथों को थोड़ा थोड़ा दूर ले जाके और फिर पास लाएं, तो आपको ची एनर्जी महसूस होगी। आपको एक ऐसी एनर्जी महसूस होगी जो आपको दोनों हाथों को आपस में खींच भी रही है और दूर धक्का भी मार रही है। ठीक है। हाथों को दूर ले जाकर बड़ी हो रही है एनर्जी, मतलब उस एनर्जी को बड़ा होता हुआ महसूस करें। फिर आप हाथों को पास लाते हुए उस एनर्जी को छोटा होता हुआ देखें और हाथों को इस तरह से घुमाएं जिस तरह से आपने कोई पानी से भरा हुआ बैलून पकड़ा हुआ है, या कोई बॉल है बहुत ही लाइट कलर की जो बहुत हल्की है लेकिन आप महसूस कर पा रहे हैं उसको। तो इस तरह से आप ची एनर्जी को एक बॉल के रूप में महसूस करें। ठीक है। अब आप महसूस अब महसूस होगा आपको जैसे आप दो मैग्नेटिक आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं।
अब आपको बॉल को खेलना भी है ना। जब आप काफ़ी दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ, मेरे हाथों से ची बॉल बन रही है, ची एनर्जी इकट्ठी होके एक बॉल के रूप में मेरे हाथों के बीच में आ रही है। तो आप कल्पना करके उसे एक लाइट का बॉल देखें। लाइट का बॉल देखेंगे तो आप उस बॉल में खेलना शुरू कर दें, है ना। जब आप उसको खेलने लगेंगे तो आपको पूरी तरह से आप उसको एनर्जी को बहुत अच्छे से काम करेंगे, उस पर आप काम कर पाएंगे, ठीक है। खेलेंगे उससे और कोशिश करें जब आप इस एनर्जी को अपने शरीर के ऊपर डालने की कोशिश करें तो अपने शरीर में आप खींचने की कोशिश करें उसको। माना आपने अपने सिर के ऊपर उस एनर्जी बॉल को डाला है तो आपके पूरे शरीर में नीचे पैरों तक महसूस हो गई है आपको, आगे से पीछे से, है ना, और साइड से, दोनों साइड से, तो ची एनर्जी आपके पूरी बॉडी में पैरों तक पहुंच गई है। इस तरह से आप कल्पना करेंगे और काफ़ी थोड़ा आपको टाइम लगेगा उसमें, एक ही दिन में कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ची एनर्जी का यूज़ रेकी हीलिंग में भी होता है और भी कई सारी चीज़ों में होता है ना। ऊर्जा का घेरा, आप अपनी तपस्या की ऊर्जा का एक घेरा जो होता है उसी को ची बॉल भी माना जाता है। मतलब यह है कि एक ची बॉल क्या है, ची बॉल एक ऐसी बैटरी है। माना कि आप घर पर नहीं हैं और आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है जिसको एनर्जी की ज़रूरत है ना, जिसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है और वैसे एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो आप ची बॉल बनाकर एक उसके सिर के पास उस बॉल को बना के रख सकते हैं ताकि पूरे दिन भर उस पर एनर्जी फ्लो जाता रहे। ये ची बॉल का यूज़ इस तरह से हम कर सकते हैं। यह एक बैटरी होती है, जिस तरह से आप अगर जैसे कि इन्वर्टर होता है, लाइट चली गई तो आपका इन्वर्टर काम कर रहा है ना। और माना कि पहले बैटरियां होती थी ना टीवी चलाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, उसी तरह से चीबॉल एक एनर्जी की बैटरी है जिसे आप जब आप नहीं हैं उस जगह पर तब आप बैटरी रख के वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी ची बॉल की मीनिंग। ऐसे ची बॉल यूज़ होती है जिस तरह से बैटरी यूज़ होती थी, ठीक है। ची बॉल को आप अपने घर पर कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। जहाँ आप रखेंगे जिस हाँ, अगर आपके शरीर में, माना आपको अपनी बॉडी में किसी भी एक चक्र में थोड़ा सा ब्लॉकेज महसूस हो रही है या कोई दिक्कत सी महसूस हो रही है या बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम सी महसूस होती है तो उस पार्ट का आप देखें कि कौन सा चक्र से रिलेट है ये पार्ट, तो उस पार्ट के कलर का आप ची बॉल बनाकर आप अपने ऊपर डालें तो आपका वो जो चक्र जो आपका ब्लॉक है उसमें एनर्जी फ्लो जाता रहेगा और आपका वो चक्र एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ची बॉल को कई तरीके से आप ची बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सातों चक्रों के लिए एक एक सफ़ेद, जब आप किसी एक पर्टिकुलर एक चक्र के लिए ची बॉल बनाते हैं तो उसी चक्र के कलर का आप ची बॉल बना सकते हैं। उस ची बॉल में आप चकोरे डाल सकते हैं, सेहेकी डाल सकते हैं, कोई सा भी सिंबल जो आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लगता है वो सिंबल आप उसमें डाल के अपने ऊपर डाल सकते हैं या दूसरे के ऊपर भी डाल सकते हैं। जब आपको किसी भी चक्र के लिए, पर्टिकुलर एक ही चक्र के लिए आपको ची बॉल की आवश्यकता नहीं है, तब आप सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का चमकता हुआ ची बॉल बना सकते हैं, ठीक है। ये सातों चक्रों को आपको बैलेंस करके रखेगा। रेकी कॉलिंग, माना कि आपको ची बॉल कैसे यूज़ करना है, आप रेकी में हैं तो रेकी कॉलिंग करें, ईश्वर से ची बॉल से प्रार्थना करें कि मैं ची बॉल बना रहा हूँ या बना रही हूँ। इस तरह से आप कॉलिंग करेंगे ईश्वर से, प्रकृति माता से, है ना। इस तरह से आप 3 बार हाथों को थपथपाएं फिर से और महसूस करें कि आपके हाथों के बीच में एक बॉल है जो एनर्जी बॉल है, जो बहुत हल्की है लेकिन आपके बीचों बीच, आपके हाथों के बीचों बीच में घूम रही है ना। ज़्यादा बड़ा ना बनाएं,
मतलब अपने बॉडी के चौड़ाई के साइज, हाइट के साइज के नहीं फ्रेंड्स, चौड़ाई के साइज के, माना कि 50 इंचज़ है ना, या 60 इंचज़ किसी की है, 40 इंचज़, इस टाइप का आप ची बॉल बना, इतने राउंड में इतना गोला होना चाहिए आपके हाथों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बड़ा ना बनाए, है ना। फिर आप आज्ञा चक्र में सिंबल बना सकते हैं। आज्ञा चक्र में भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। जो हीलिंग नहीं करते हैं और सिर्फ वो चीबोल का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सहस्रार चक्र तो सभी को पता है, मेरे सिर के ऊपर है ना, एक ऐसी एनर्जी को प्रभावित करें जिससे कि मैं अपने हाथों से ची बॉल बना सकूं, एनर्जी का बॉल बना सकूं और उसे अपने हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूं, अपने परिवार के हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूं। ईश्वर से प्रार्थना करें इस तरह से और बनाएं ची बॉल, प्रैक्टिस करें ची बॉल बनाने की, है ना। ची बॉल बहुत पावरफुल होती है फ्रेंड्स। ची बॉल की हेल्प से अगर आप डेली अपने अंदर हर वक्त एनर्जी रखना चाहते हैं अपने अंदर, तो ची बॉल की को बनाएं तो आपके अंदर शारीरिक ताकत, मानसिक, है ना, इस तरह की आप हर तरह से मजबूत रहेंगे। ठीक है, ची बॉल आप कल्पना से एक जगह पर रख सकते हैं और हर रोज उसे चार्ज करते रहें। अब आपको अब आपको ज़्यादातर ऊर्जा की आवश्यकता, अगर जिस दिन आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, आपने क्या करना है, माना कि आपने ची बॉल बनाई और एक जगह पे कल्पना से ची बॉल को रख दिया, घर के किसी ऐसे कोने में जहाँ पे कोई छेड़ता ना हो, है ना, वहाँ पे आपने अपनी कल्पना से ची बॉल को रख दिया। डेली आप जब आप हीलिंग करते हैं तो आप एनर्जी उसमें भेजते चले जाएं। जब आप उसमें डेली एनर्जी भेजते चले जाएंगे तो वो बहुत पावरफुल ची बॉल बहुत पावरफुल हो जाएगा। जब आपको उस एनर्जी की आवश्यकता होगी तो आप उस एनर्जी को वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वह एक बैटरी हो जाएगी जो बहुत पावरफुल बैटरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की ची बॉल के बारे में नॉलेज। अगर आप ची बॉल बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाएं और प्रैक्टिस आपको इसमें करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप बनाने लगेंगे तो आपके हाथों से ज़रूर ची बॉल बनेगी, जिससे आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए और जिस भी चीज़ में आप प्रोटेक्शन चाहते हैं या एनर्जी चाहते हैं, उसके लिए आप ची बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हमेशा भलाई के काम के लिए करें, क्योंकि भलाई के लिए करेंगे तो भलाई ही मिलेगी। अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल करा तो आज भले ही दूसरे का बुरा आप कर पाएंगे, लेकिन वो मल्टीप्लाई होके वापस बहुत जल्दी यही इसी जीवन में वापस आता है। इसलिए कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें इन चीज़ों का, सही से इस्तेमाल करें, अपनों का जीवन सुख में बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।